कि कुछ तो बात रही होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम देख रहे हैं ना, तुम्हारी हस्ती बची है ना बस्ती बची है। अफगानिस्तान तुम्हारी हस्ती थी, बस्ती थी, तुम्हारे पास है नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये जितने भी तुम आसपास, 2500 सालों में भारत के 2500 से ज़्यादा 25 टुकड़े हो गए चुके हैं। पिछले 1857 से कितने टुकड़े हैं जरा जोड़ो तो। भारत के कितने टुकड़े हुए हैं, तुम्हारे देश के कितने टुकड़े हुए हैं, क्या ये आपके बच्चे जानते हैं? क्या आप जानते हैं? आप किस लिए देश में रह रहे हो? आप सुबह से शाम तक लेकर के कह रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं, मैं क्या करूं। अरे अभी परेशानी देखे कहां हो? परेशानी तो उनसे पूछो जाकर के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, जिनका नाम मैंने कल भी लिया था। इस देश के प्रधानमंत्री ही रहे गुजराल जी, आडवाणी जी, लाला अमरनाथ, और ये बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मिल्खा सिंह, ये सब भाग के आए थे रातों रात। दे आर सेलिब्रिटीज, रातों रात धन संपत्ति छोड़ के भाग के आए थे। कभी सोचा था इन्होंने कि मुझे ऐसे भागना पड़ेगा? आपने कभी सोचा है कि अचानक आपको अपने घर से भागना पड़ेगा? सोचा है? नहीं सोचा। जरा सोचो इन लोगों को, ये भाग के आए थे, क्या कारण था? भारत में केवल डिप्रेशन, चिंता, बुद्धू बक्सा बनाया गया। एक सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, बेटा भी कभी बेटी थी, बेटा भी कभी दामाद था। उलझे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि यही सब देखते देखते ये खत्म हो गए चारों तरफ से। बेटा भी दामाद था और सास भी बहू थी। कोई ना सास रहेगी ना बहू रहेगी, कहीं रहे क्या? हो क्या कहीं? अब ये सब बातें जब करते हैं, बोला गुरु जी आप थोड़ा सा कुछ हमको साधना सिखाइए। तो साधना, साधना शब्द का अर्थ तो एक ही होता है, साधना। जिसके पास कोई साध न हो, साध मतलब इच्छा, तो वर्तमान की सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए हमारी? वर्तमान की हमारी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए, और मेरी ही नहीं, इस देश में 15 लाख से ऊपर धर्म से जुड़े हुए लोग, सीधा जिनका काम ही है धर्म का प्रचार करना, चाहे वो, मैं सबको लेके कह रहा हूं, वो बौद्ध, जैन, सिख, सभी को लेकर के 15 लाख करीब सब लोग मिल करके हैं। इन 15 लाख का तो एक ही काम है और परम धर्म एक ही है कि अपने बचे हुए भारत माता को बचा लो, तो फिर यहां पर राधे राधे और राम राम होता रहेगा, नहीं तो कोई करने वाला नहीं बचेगा। हम लड़ पड़ते हैं, हम भिड़ पड़ते हैं, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। अब मैं नहीं पूछता, लेकिन ये बातें देखिए आम चर्चा में आनी चाहिए। लड़ाई भी यही है। सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग अफगानिस्तान में रहते थे। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बुद्ध की अफगानिस्तान में थी। कुछ नहीं है। सिख भी सबसे ज़्यादा थे, कुछ नहीं है। पंजाब का नाम सुना होगा आपने? 2 पंजाब है, एक पाकिस्तान में और एक हिंदुस्तान में। नाम है पंजाब, तो पंजाबी कहाँ है? उधर वाले में कहाँ है? एक भी कहाँ कोई है? नहीं है। मामला खत्म, इधर ही हैं। आप कभी विचार किए इन सब बातों पर कि बस दाल रोटी, ये बड़ा हम छोटा, इसको पकड़ो, उसको मारो, उसको हटाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद। और बहुत खुश हुए तो एक दिन के लिए वृंदावन आकर के यहां छापा, यहां छापा, यहां छापा, यहां राधे, यहां राधे, और निकल पड़े। बांके बिहारी गए थे, और वहाँ इतना बड़ा पुरवा में जब लस्सी मिला, और लस्सी पिए और पकौड़ा खाए और कचौड़ा खाए, बस आ गए, हो गया पकौड़ा कचौड़ा, मिल गया बांके बिहारी का आशीर्वाद आपको। कल भी हमने कहा था कि महाराज जी आप थोड़ा राधा रानी पर कुछ बोला कीजिए। किन राधा रानी पे ही तो बोल रहा हूं। किशोरी जी प्राणस्थ स्वरूपा हैं। मैंने कल भी कहा था, श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रेम को कौन नहीं जानता? प्रेम स्वरूप ही तो है, दोनों एक ही हैं, ईश्वर हैं, पर लीला के रूप में 2 भाग हुआ है, पर उनके प्रेम को कौन नहीं जानता? पर कल हमने कहा जरा सोचो, उन किशोरी जी ने बंसी और कंबल ले लिया और श्री कृष्ण को कहा कि अभी हमारा आपका प्रेम सदा था, सदा है, सदा रहेगा,
पर अब समय बंसी बजाने का नहीं है। जाओ पांचजन्य बजाओ और अपने भारत की रक्षा करो, क्योंकि चारों तरफ से आताताई घेर चुके हैं और श्री कृष्ण निकल गए इस वृंदावन से। इसकी पूजा नहीं करते तुम? इसका ज्ञान नहीं रखते तुम? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पुजारी नहीं बताते इस बात को? ऐसा क्या कारण रहा कि श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ के गए? कभी सोचो भी तो, पूछो भी तो। तात्विक रूप से वो अलग है ही नहीं, दोनों एक हैं। राधा कृष्ण अलग अलग हैं ही नहीं, लीला के रूप में अलग हुए, और अलग में भी फिर राधा रानी को छोड़कर श्री कृष्ण जा रहे हैं मथुरा, मथुरा से द्वारिका। क्या कारण था? कोई तो कारण रहा होगा। इस कारण से जो छाप के घूम रहे हैं उन्होंने कभी पूछा? गेन कभी पूछा आपने? और कभी अपने बच्चों को जवाब दिया, अपने बेटे और बेटियों को, कि बेटे चलो वृंदावन प्रेम की भूमि ले चल रहा हूं। वृंदावन ऐश्वर्य नहीं, प्रेम की भूमि है। यहां लक्ष्मी जी को भी यमुना जी के उस पार बेल वन में ठहरा दिया गया है। लक्ष्मी जी को कहा गया कि आप उधर ही रहिए, यहां आएंगी तो थोड़ा खटपट हो जाएगा। क्यों? बोला यहां राधा रानी का स्थान है, प्रेम का स्थान है। प्रेम और ऐश्वर्य एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम के बीच में अगर सबसे बड़ा खटपट कुछ है तो यही है रूपचंद। ये मामला जहां आया तो प्रेम टिकता नहीं तुम्हारा। तो उन राधा रानी के लिए अपने बच्चों को बताओ कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को इतना प्रेम करते, पर जब अपने राष्ट्र पर खतरा आया, आताताइयों से घिर गया, तो प्रभु बंसी छोड़कर निकल पड़े, हाथ में पांचजन्य लेकर के, कि पहले अपने राष्ट्र को मुक्त कराऊंगा। आपने कभी ऐसी शिक्षा दी अपने बच्चों को? नहीं दिया, मिला भी नहीं होगा। यहां देव, यहां ले, यहां चढ़ाओ, यहां करो, वो करो, फलो फूलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। और न दूध से तुम नहाओगे, पीने को तुमको मिल नहीं रहा, तुम नहाओगे? दूधो नहाओ पीने को इनको नहीं मिल रहा है। 60 रुपये लीटर सिंथेटिक दूध खरीद रहे हैं ये भारत में, और ये कह रहे दूधो नहाओ। बाप दादा नहाए तुम्हारे दूधों से, तुम नहाओगे? आशीर्वाद भी झूठा। पूतो फलो, पूतो तो ऐसे हो रहे हैं कि जूतो दे रहे हैं बड़े होकर के। बहू लेके निकल गए, वहां चले गए, वहां भाग गए, वहां चले गए, बाप मां पड़े हुए यहां पर, कुछ पता ही नहीं है। तो न दूधो तुम्हारा सफल हुआ, न पूतो सफल हुआ। सबसे बड़ा चीज क्या है भारत में भी? दुनिया का रेट तो 88% है। मोर देन 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अमेरिका में मोर देन 90%, भारत में मोर देन 74%। 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 100 में से 74 को नॉर्मल मत मानना, कहीं ना कहीं से एक चूड़ी खिसका हुआ है। पापा हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटे हो, सबका देखो मुंह कितनों का सब बैठे हैं, छत देख रहे हैं। छत में क्या है? छत की ढलाई करेगा तू? क्या करेगा? डिप्रेशन में है, पता नहीं क्या देखे जा रहा है। और कोई जाए साधु संत फकीर, कोई भी माता लोग कहेंगे महाराज जी हमारा बड़ा लड़का है डिप्रेशन में चल रहा है आजकल। डिप्रेशन? ये क्या होता है डिप्रेशन? वो तुम्हारी संतान है, तुम्हारे गर्भ में 9 महीना रहा है, तुम्हारे पति का ही है बीज, तुमने ही पाला है। तुम्हारे पति ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया उसको, तुमने दूध पिलाए हैं। वो तो कच्ची मिट्टी था, तब क्यों नहीं बनाया सुराही, घड़े, कि खुद भी शीतल रहे, लोगों को भी शीतल करे? तब गांजे का चिल्लम क्यों बना दिया उसको? खुद गर्म है, दुनिया को भी गर्म कर रहा है। सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में था उस समय। बच्चा इतना छोटा था, तुम्हारे हाथ में था, जैसा चाहते वैसा बना देते। सनातन के 16 संस्कार दे देते उसको। जब ये कहता हूं तो जितने माता पिता हैं वो प्राय अच्छे लोग हैं, वो तो अप्रिशिएट करते हैं। बाकी ऐसे चल रहे, यहां सत्संग ठीक नहीं है, वहां राधे राधे होते, वहां चलता, यहां तुम्हारा बनेगा भी नहीं। तुम्हारे जैसे अज्ञानियों का, मूर्खों का यहां जगह भी नहीं। तुम घूमते चलो,
अभी जूते खाओ तुम। कबीर कुत्ता मैं राम का तो तुम हो नहीं, मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दुर दुर होए। आदमी को बुरी क्या लगती है आपको पता है? जो वो है और कोई कहे तो बड़ा बुरा लगता है, जो नहीं है कोई कहे तो उसको ज्यादा बुरा नहीं लगता कि मैं तो हूं ही नहीं। पर जो है और कोई कहे हैं हम आपको ऐसे लगते हैं, है पक्का वो आदमी, पर भीतर से एकदम तड़क भड़क दिखाएगा, तेज बोलेगा। ये तेज बोलेंगे तो लोग समझेंगे हम नहीं हैं, तुम हो पक्की बात है। इसमें से नाम किसी का है सुनील, अब सुनील किसी का नाम नहीं है तो बस सब आदमी ऐसे करके देखेंगे, गुरुजी को होगा कोई सुनील, हमें क्या मतलब। ए अनिल, ए राम प्रसाद, अब राम प्रसाद जिसका। तो वैसे ही जब धर्म में महापुरुष तुम्हें कुछ कहते हैं, तुम चोर हो और चोट्टे के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी होगी? जो बढ़िया आदमी बैठा है उसका या चोट्टे को? बताओ। अरे बोल नहीं रहे हो, ऐसे हमको देख रहे हो, खा जाओगे। दो चार आदमी घटघटा के देख रहे हैं ऐसे लोग कि बीच में अगर शीशा ना होता तभी हम खा जाते गुरुजी को। अगर तुम चोर हो और चोरों के विषय में बताया जा रहा है कि इनकी बड़ी कुटाई होती है, बड़े नरकगामी होते हैं, इनका बड़ा जिंदगी खराब होता है, तो भीतर से कैसा लगेगा? कहां से यहां आ गए? एक दिन वृंदावन आए थे, सोचे थे यहां राधे राधे होगा, यहां भी हमारा ही गुणगान चल रहा है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। घाव अच्छे नहीं लगते, घाव अच्छे नहीं लगते, घाव दर्द देते हैं। हवा चलता है तब भी दर्द होता है, तो घाव से मुक्ति का प्रयत्न करो ना, कि घाव कैसे बचाते चलोगे जिंदगी भर। वो नासूर बन जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अगर वो घाव दर्द देता है तो उससे मुक्ति का उपाय करो। उससे मुक्त कैसे हो? हम घावों को छिपाए चल रहे हैं। हमें घावों से मुक्ति चाहिए, और धर्म इसी का नाम है। कल भी हमने कहा था, क्या आप भगवान शंकर को धार्मिक नहीं मानते? अरे गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं, वो तो महादेव हैं, उन्हीं का महीना चल रहा है, तो त्रिशूल क्यों रखते थे? अरे भगवान का काम है शांति से रहना, आशीर्वाद देना, ये त्रिशूल क्या कर रहे हैं वो? बताओ, त्रिशूल क्या काम है उनके हाथ में? माता दुर्गा के हाथ में इसका क्या जरूरत है? ये क्यों है? अरे माता जी हैं, ऐसे आशीर्वाद दे चुपचाप, आनंदित रहो बेटा, प्रसन्न रहो। पर भारतीय सनातनी लोग कर्म कांडों के जाल में ऐसे उलझे हैं कि भारतीय धर्म की जो गरिमा महिमा जिसके कारण यह विश्व गुरु रहा, उस ज्ञान को हम भूल गए। उस ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं। लोभियों का जमवाड़ा है, द्वार पर खड़े भिखारी और देने वाला भी भिखारी। दो भिखारी मिले तो कौन किसको करोड़पति बनाएगा जी? बताओ। अच्छा, दो भिखारी हैं और दोनों ने रूप बदला हुआ है। वो जो जजमान आता है ना, वो भी ऐसा बन करके आता है, महाराज जी वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पर ऐसे है वैसे। तो जो बाबा जी वो भी देखते हैं, माल तो तगड़ा है, बढ़िया चेला फंसा है। बाबा जी भी ऐसे देखते हैं, और चेला भी सोचता है कि ये गुरुजी में बड़ा दम है, सुने कि ये जो कहते हैं वही हो जाता है। तो ये गुरुजी को पटाओ 2-4 लाख रुपया दे करके, और ये आशीर्वाद दे तो हमारा काम बन जाए। गुरुजी भी इसलिए लगे हैं कि ये माल पानी वाला बढ़िया आदमी है, भौकाल हमारा बना ही हुआ है, 5-10 लाख खींचो इससे। अब बताओ मंगल किसका होगा? देखो बातें तो खरी खरी है, तुमको बुरी लग सकती है, बुरा लगेगा भी तो मेरा क्या कर लोगे? भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, अभिव्यक्ति की आजादी है, सत्य बोलने से कौन रोकता है? और सत्य बोलने पर अगर फांसी इत्यादि होती होगी तो बहुतों को हुआ, हमको भी हो जाएगी। और जीना भी कितना है?